मोदी ने करा क्या? हमारे वार्ड से नहीं लड़ रहे हैं। पब्लिक के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं ना बहुत बेकार कर रहे हैं मैडम। वो सबके लिए अगर मेरे को रोटी नहीं मिल रही है तो मैं ये तो कहूँगा बीजेपी नहीं आएगी, आनी चाहिए बीजेपी दोबारा। मोदी ने ये मशीनें बंद करा दो आप, कांग्रेस जीती। राहुल गांधी जी आएंगे बिल्कुल। वो मंत्री साहब बाहर गए, बाहर जाने में ही हार गए। ये देखो क्या हुआ है जुलम। हवा महल बिक गया, आगरे का ताजमहल बिक गया, और क्या रहेगा? बढ़िया कोई है ही नहीं हिंदुस्तान में, बताओ आपको। पैसा नहीं दे तो आदमी ने वो जीत जालो दौड़ा ले लिया ना राजनीति में। खमागणी साहब राम राम, स्वागत है आप रोज झलको जयपुर पर। मैं नंदिता आपके साथ। लोकसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और दोनों पार्टियां जो है प्रचार प्रसार कर रही है और खुद को दमखम दिखा रही है। बात जयपुर शहर की करां तो जयपुर शहर में बीजेपी खुद का कैंडिडेट के तौर पर मंजू शर्मा ने मैदान में उतारी है, तो सामने कांग्रेस की तरफ प्रताप सिंह खाचरियावास है। हालांकि पहले कांग्रेस की तरफ सुनील शर्मा ने टिकट दिया गया हो, लेकिन बाद से टिकट वापस लेके प्रताप सिंह खाचरियावास ने दिए है। आपने बता दिया प्रताप सिंह खाचरियावास हाल ही में 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुआ है, अब सिविल लाइन से प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हार, लेकिन वे चुनाव हार गया है और फिर से लोकसभा चुनाव के लिए वे मैदान में है। पर दोनों ही पार्टियां जो है खुद का कैंडिडेट को जो काल नामांकन हुए हो, क्योंकि पहला फेज की जो वोटिंग 19 अप्रैल ने होनी है, तो बी के वास्ते जो नामांकन हो वो कब आखिरी दिन काल हो। दोनों पार्टी खुद की कैंडिडेट के लिए जो बड़ा नेता है नामांकन रैली में शामिल भी हुआ, सभा भी कराया है और दोनों खुद का दमखम दिखा रहा है। लेकिन असली बात है जो जनता बताई, जनता की पहली पसंद कौन है और जाना ला आज जयपुर शहर की जनता हूँ, तो आओ बाहू पूछा कि बां के मन की जो है वो बात कही है, वह कौन है जो जयपुर शहर की जिम्मेदारी आगे सौंपना चाहे, जयपुर और लोकसभा के लिए कौन ने चुनना चाहे। लोकसभा के वास्ते बीजेपी और कांग्रेस दोनों खुद का कैंडिडेट उतार दिया है। जयपुर शहर में ये बात कौन है जो लोकसभा के वास्ते निर्वाचित करना चाह रहे हो, चाहो कि भाई संसद में है जो लोकसभा के मायने जो जयपुर को प्रतिनिधित्व है, आप कौन सी पार्टी ने देवो चाहो, मंजू शर्मा ने बीजेपी देवो चाहो या फिर कांग्रेस की तरफ प्रताप सिंह खाचरियावास ने? प्रताप सिंह खाचरियावास को प्रताप सिंह खाचरियावास ने देवो चाहो। प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्यों देवो चाहो? हाल में विधानसभा चुनाव भी हार गया। कांग्रेस पार्टी बढ़िया पार्टी है, हम शुरू से ही देते आ रहे हैं। जो दोनों का हमारा नेता है वो खाचरियावास ही संघर्ष करता है, इसलिए हमें वोट उसी को देना है। प्रताप जी खाचरियावास को बताइए वजह है कि बात देख बचो काम कराते हैं हमारे यहाँ पे। शुरू से ही बीजेपी ने देता है, बीजेपी ने देवांगे। बीजेपी ने देबा की कई वजह? शुरू से ही हम तो उन्हीं को दे रहे हैं, उन्हीं को देते आ रहे हैं। बीजेपी अब की बार जो है खुद कैंडिडेट के तौर पर महिला प्रत्याशी मैदान में उतारिया मंजू शर्मा ने, जानो कोई मतलब नहीं, हम तो बीजेपी को वोट देते, बीजेपी को उम्मीदवार का मतलब हमारा कोई मतलब नहीं है। कौन ने देखो चाहो जयपुर शहर की जो है कि सांसद के रूप में मैं एन चुनना चाहूँ, कांग्रेस का प्रत्याशी जो प्रताप सिंह खाचरियावास है बाने या फिर मंजू शर्मा जो बीजेपी प्रत्याशी है? देखो प्रताप जी खाचरियावास तो लड़ ही नहीं रहे लोकसभा के चुनाव। लड़ तो रहे, यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं, हमारे वार्ड से नहीं लड़ रहे हैं। वार्ड नहीं, वार्ड थोड़ी है, लोकसभा में तो पूरा जयपुर शहर है ना। हाँ तो वोट तो बीजेपी को देंगे हम। कौन है उम्मीदवार? उम्मीदवार देखो तो जाना कौन में है, तो क्या उम्मीदवार ने जाना, उम्मीदवार फर्क पड़े थे तो क्या मांगो तो पहले उम्मीदवार तो प्रताप सिंह हो, खाचरियावास वो बार हार चुके हैं। विधानसभा हार गया, तो अब लोकसभा के मायने कौन ने देखो चाहो? अब तो देखो मैं तो बीजेपी ने देवाले में तो कहीं कौन जाना। अभी तो बीजेपी जाएगी। अच्छा यहाँ क्योंकि बीजेपी जाए? बीजेपी इसलिए जाएगी, क्या आदमी है ना यहाँ के जो भी है, मतलब अपना जिस हिसाब से मोदी जी चला रहे हैं देश को, उस हिसाब से और कोई नेता राहुल गांधी भी नहीं चला सकता। तो यहाँ कौन नहीं कि भाई कांग्रेस को कैंडिडेट है और बीजेपी का कैंडिडेट है, मतलब कौन क्या है? जैसे गहलोत जी थे, गहलोत जी अब अपने रिटायरमेंट हो गए 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब उनके लागे एक पायलट है सचिन पायलट को जैसे ही वोट मतलब आता है मुख्यमंत्री बनने पे तो कोई ना कोई उसके टांग अड़ा देता है। बीजेपी का देखो जो चल रहा है ना, जिस हिसाब से देश को चला रही है उस हिसाब से तो बीजेपी आएगी। अच्छा, तो कई लोग तो महंगाई बहुत त्रस्त है। महंगाई तो सबके लिए, अगर मेरे को रोटी नहीं मिल रही है तो मैं ये तो कहूँगा बीजेपी नहीं आएगी, आनी चाहिए बीजेपी दोबारा। बीजेपी की तरफ से मंजू शर्मा जी पूरी उम्मीद है। सामने प्रताप सिंह खाचरियावास है, टक्कर उससे या फिर 50-50 है? 50-50 है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी वजह से उनकी दिक्कत है, जिन्हें तो प्रताप सिंह को नेता बुरा नहीं है, सबसे जयपुर का सबसे बेस्ट नेता प्रताप सिंह है। अच्छा, भाई कार्यकर्ता है ना वो गलत है। अच्छा, तो बांगे विधानसभा चुनाव हारबा की वजह भी कार्यकर्ता ही है, मंत्री की गलती है, उनके कार्यकर्ता ही है जो उनको हरावा है, नहीं तो कोई गलती इनकी है ही नहीं। जितना काम उन्होंने किया उतना तो गोपाल शर्मा ने नहीं किया। मंजू शर्मा जीतेगी, खाचरियावास का कोई अस्तित्व नहीं, अभी खत्म हो गया। विधानसभा का चुनाव लड़ा उन्होंने 580 वोट से आ रही है केवल। 2008 में चुनाव लड़ा था उन्होंने 580 वोट से आ रहे थे केवल, वो भी आपस की लड़ाई की वजह से। सुनील शर्मा टक्कर में होता। तो
मतलब कांग्रेस वापस टिकट लेकर गलती कर दी। बिल्कुल मेरी सोच में, मेरे विचार में तो गलती कर दिया मैडम। जयपुर शहर का समीकरण जो मंजू शर्मा जी हैं वो मतलब बहुत कम सक्रिय हैं और प्रताप सिंह जी जयपुर शहर के लिए बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। मैदान में सड़कों पर आंदोलन भी किए हैं, शहर को बचाए भी है और बहुत अच्छे काम भी किए हैं प्रताप सिंह जी ने। और जैसे टेक की बात करें तो भंवरलाल जी भी अच्छा टेक है और इनके पिताजी भी भैरू सिंह शेखावत भी अच्छा नाम है। तो अभी जो फिलहाल है जो हमारा प्रताप सिंह जी की तरफ भी शहर के लिए। देखो जो बीजेपी की बात है वो बीजेपी के कैंडिडेट को देख के नहीं है, वो मोदी जी को देख के बात करते हैं। वहाँ पे उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ मोदी जी का है वहाँ पे, इनको कोई नहीं जानता। और जो कांग्रेस के जो है वो आगे पीएम के चेहरे को नहीं देख के व्यक्तिगत को देख के वोट देते हैं लोग। अच्छा चलो मान लिया कि टेक जंग किया कि बीजेपी में जो मोदी जी के नाम पर मिल जाए, अगर कांग्रेस जीत जाए तो पीएम कौन ने बना सी? अभी वो तो देखो हाईकमान का उनका फैसला है, बाकी इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते भाई किसको बनाएंगे। वो युवा है, राहुल गांधी भी है, अच्छा लीडर है, वो लोगों के सामने लोग उनको बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन अच्छा आदमी राहुल गांधी भी हो सकते हैं। और भी पार्टी में बहुत दिग्गज नेता हैं, जैसे आप यहाँ से सोचो तो अपने गहलोत जी को भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दादाजी कहीं लाग रही है अब की बार जयपुर शहर का जो है चुनावी समीकरण कहीं रह सके? साहब ये तो भविष्य निर्भर करता है, लेकिन हम तो ऐसे कहते हैं प्रताप जी को वोट मिले और प्रताप जी है मतलब तो विधानसभा कर हार चुका है, लेकिन अब हमारी जो लोकसभा सीट थे नहीं होती, प्रताप जी आवा मतलब। अब बार मौजूदा जो विधायक है सिविल लाइंस का गोपाल शर्मा, का काम संतुष्ट हो नहीं हो? नहीं है साहब, अभी तो कोई काम नहीं किया उन्होंने। मेरे तो अनुभव से कि हाथ ही आना चाहिए और अनुभव भी सच्चा है कि वास्तविक में कुछ काम किया है। ये आगामी दिनों में कुछ परिवर्तन भी होगा और इलेक्शन में आनंद और खुशियां भी हो जाएगी। बीजेपी का ही है चांस, तो मोदी जी की वजह से बीजेपी को ही वोट मिलेगा। अच्छा मोदी जी की वजह मिली, मतलब कैंडिडेट को कोई फर्क नहीं पड़ रही है? नहीं बीजेपी को ही, आपकी बार पहले भी बीजेपी को ही आया था, आपकी बार भी बीजेपी को ही है। वो जो नहीं लगाई है ना पूरा इनने मोदी ने, ये मशीनें बंद करा दो आप, कांग्रेस जीतेगी। अच्छा तो काम का लगे मशीन की वजह बीजेपी जीते? हाँ तो वो दे ना मोहर लगाने की, तो ये हारेगी कांग्रेस। 25 तो नहीं कर पाएगी, सिटी भी पूरी पार कर दिया बीजेपी, बहुत बड़ी बात है। पब्लिक के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं ना बहुत बेकार कर रहे हैं मैडम। वो क्यों काहे बेकार करो? नहीं हर चीज से मैडम जी, जब चिरंजीवी योजना जो आती है भजन लाल जी ने ये बंद कर दी, तो क्या है मैडम ये छुआछूत है। तो आयुष्मान शुरू कर दी। आयुष्मान से क्या हो रहा है मैम, जो चीज थी वो चीज वो भी तो चिरंजीवी थी ना, गरीबों के लिए थी ना वो भी। हम तो करती, लेकिन नाम चेंज कर दिया, स्कीम वही है, नाम चेंज हुआ है। तो बाकी इस बार तो नहीं आ रहा मैं मोदी जी, तो यार मोदी जी को ना रहा? बिल्कुल नहीं आ रहा मैडम। अच्छा यहाँ क्यों लाग रहे थे मोदी जी को ना रहे? गांधी जी आएंगे बिल्कुल। तो राहुल गांधी जी ने पसंद कर पा कई वजह युवा वास्ते, युवाओं के लिए भी है, नौकरी भी वही देगा बंदा। मोदी जी की तो उम्मीद नहीं नौकरी देने की, जो है वो भी छीन गई इस बार तो पब्लिक से। मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे, 2024 में हार रहे इस बार मोदी जी, और पूरा भारत इनको हराने के पीछे है। वकील भी खड़े हैं, सबने आवाज उठाई है, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने आवाज उठाई है। तो थे भी परेशान हो मतलब मोदी जी? दिल्ली में जंतर मंतर में क्या हो रहा है, परेशान होगी? बिल्कुल बहुत परेशान है मैडम। अच्छा सब चीज छीन ली मोदी जी ने, कहीं छीन लियो? हर चीज छीन ली, जो नौकरी वो भी चल गई गरीबों की। क्या करें हम, कहाँ जा भी रिक्शा चलाना पड़ रहा है हमारे को। तो पर अभी जो बात करें आप जयपुर शहर की, तो बीजेपी दावा कर रही है कि जो मंजू शर्मा है 8 लाख ज्यादा वोटों जीतेला। मंजू शर्मा? हाँ। मैं उनका तो कह नहीं सकते, बाकी हम तो मेन जो लड़ाई है उस पर कह सकते हैं हम तो। हाँ तो जयपुर को नहीं बता सकोगे प्रताप सिंह जी के सामने? प्रताप सिंह जी सामने बिल्कुल हमारे इस बार प्रताप जी आ रहे इस बार तो। विधानसभा में तो कौन है? विधानसभा में तो कौन है इस बार? न्याय मैडम देखो वो तो क्या हुआ था, ये तो गलती थी क्या थी ये तो पता ही नहीं लगा। 28,000 वोटों से अचानक हार हुई है मैडम। जो बंदा शुरू से ऊपर चलता हुआ था, शुरू से लाइव टीवी भी दिखा रहे ऊपर, अचानक 28,000 वोटों से हार हो गई, तो क्या है ये कपलेबाजी ने? क्या है मैडम ये? अच्छा तो इन कपलेबाजी मानो थे? हारा ही गया प्रताप जी को, प्रताप जी हारते नहीं इस बार, जब जीतती उनकी। तो इस बार प्रताप जी को वहाँ पे टिकट मिली है, तो देखो प्रताप जी आएंगे, विकास करेंगे और करते आए विकास। प्रताप सिंह जी कहीं विकास कर दियो वो मंत्री साहब बाहर गए, बाहर जाने में हार गए। ये देखो क्या हुआ है जुलम, ये भी तो बेईमानी है। और क्या है, सीट जीती हुई थी कांग्रेस की, हवा महल की, वो बंद कर दी थी। वो चला गया जीत के लिए अपने बाहर, और बाद में हार दे दी उसको। ये क्या बेईमानी नहीं है? तो बताओ क्या है ये? चली गई है मोदी को, पेटियां चली गई है, इतने वोट गिरे, सारी पेटियां चोरी करवा दी इसने। मोदी ने करा क्या? अच्छा आज तक हमने तो हवा महल बिक गया, आगरे का ताजमहल बिक गया, और क्या रहेगा? जो कमाई की चीज थी वो इसने बेच दी, इसके आगे क्या करेगा ये तो खुद बिकेगा। फिर जब हमें बेच देगा तो खुद भी बिकेगा ये। बीजेपी मोदी जी वजह कि मोदी जी ने जीता वो जाओ वापस। मोदी जी ने काम किया है। बताओ क्या काम करे? जयपुर का सारा, राजस्थान का है, हिंदुस्तान का और वर्ल्ड में नाम कर दिया इतना, और क्या चाहिए? मोदी जी है।
अच्छा, और मोदी कहीं से के बढ़िया कोई है ही नहीं हिंदुस्तान में। बताओ आप कोई दूसरा हो तो कैंडिडेट, विपक्ष में कोई है ही नहीं, विपक्ष का नेता ही नहीं लाया कभी। ये और ये तो केवल परिवार वाले हैं जो परिवारवादी बातें करते हैं, अपने परिवार को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। किस तो जनरल काम के लिए तो मोदी जो काम करते हैं वो सारे बढ़िया बढ़िया गए हैं अब तक। तो नोटबंदी का किया और ये देश विदेश में कई मतलब आगे तक पहुंचाया देश को अपने, कई काम किए मोदी ने जो बढ़िया काम किए मतलब। अच्छा, मतलब पहले विदेश में जानता कौन नहीं, आप भारत वाला जानो ऐसे मानो कि नंबर 1 पे आ गया इंडिया। नंबर 1 पे हाँ, और मतलब अभी जो इलेक्शन होगा उसमें भी मोदी फिर पंचम ले रहेगा, वो लाखों में जाएगा, ये मंजू शर्मा ही जीतेगी। और 25 सीटा की पूरी राजस्थान की बात करा तो भी मुकाई लगे वो तो ये मान के चलो कम से कम 20 तो आएगी लोकसभा चुनाव में। मतलब पूरी 25 तो नहीं आवे, 20 तो मतलब मान के चलो आप कम से कम। अच्छा, अब की बार यहाँ क्यों लग रही हो कि 25 नहीं आवे? क्योंकि मोदी जी 400 पार को नारो दिया है। वो ये क्या है कि मतलब मोदी लहर मान लो, मतलब ये इसमें क्या मोदी को जो काम किया है वो तो वो बढ़िया किया है मतलब। तो राजस्थान में कह रहे हूँ कि 20 आ सकते, 25 क्यों नहीं पूरी? 25 भी आ सकती है, लगता है ऐसे कि मतलब कई कैंडिडेट उतारे हैं तो मतलब वो संघर्ष वाली वो हो जाएगी स्थिति। इस चक्कर में ये तो आई आएगी 20। जयपुर की दोनों सीटा पर कहीं लगे, जयपुर शहर और ग्रामीण की बात करें ये दोनों में बीजेपी आएगी, यहाँ प्रताप भी नहीं आएगा मेरे हिसाब से तो। जयपुर में बीजेपी को जो माहौल है जी, बीजेपी को माहौल है। हाँ, अच्छा, बीजेपी को माहौल क्या है? कोई लोग तो कह रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास जीते लोग। प्रताप सिंह का आवाज कौन जीते? विधानसभा तो कौन जीते? लोकसभा जीतेगा तो लोकसभा का ठूं जीतेला। और मंजू शर्मा जी मैदान में तो क्या लाग रही है? कैसा नहीं दे दे आदमी ने वो जीत जालो बीजेपी जो। अच्छा, बीजेपी को कोई नहीं दे, क्यों जीत जाए? कोई बंधु को कोई कौन है? हाँ, मोदी ने मिला वोट, मोदी जी ने मिले वोट, कैंडिडेट ने कौन मिले? हाँ, कोई नहीं कौन मिला कैंडिडेट का चाहिए हो बनाई। अब की बार राजस्थान में कितनी कई सीट आ सके बीजेपी? पूरी आवली 25 से 25 पूरी तो नहीं आएगी, 20-22 सीट आएगी यार। पूरी 25 की 25 आवली, कोई चैलेंज कौन करे? कोई कौन करे? यही कर रही है पास खड़ा खड़ा। 20-22 आएगी। एक तो वो झांझड़ी आ रहेगा, जाजड़े क्यों थाने के लागे जाजड़े हार? दौड़ा ले लिया ना राजनीति में। अच्छा, ये बात है। और कौन हारे लोग? एक और कोई भी जाए, एक तो झांझड़ी आ रहेगा देवेंद्र झाड़ी। मतलब पूरी 25 तो इस बार कौन आवे? ना 25 मुश्किल है। मैं कह दिया ना 25 की 25 आवली। दादाजी कह दिया 25 की 25 आवे। दादाजी की मान ले तो 25 मान लो। कोई भी चैलेंज कौन करे? भाई पागल जो पागल ने दे दियो टिकट, मोदी का नाम से जीता ला। महंगाई कौन बढ़ेली गई? आदमी 50,000 रुपया महीना का कमा रही हो, लाख रुपया महीना का कमा रही हो, तो महंगाई भी बढ़ेली। इनकम बढ़ी है? इनकम बढ़ रही है, काम करेला मजदूरी करेला तो इनकम बढ़ जाए, नहीं बना बैठ जाओ। तुम तानी लाग रहे हो कि भाई महंगाई बढ़े तो बढ़वा दो। हाँ, बढ़वा दो। कोई फर्क कौन पड़े? कौन फर्क पड़े जो इसी भी दुगनी हो जाए तो कोई फर्क पड़े जनता। 200 रुपया पेट्रोल हो जिन कौन लिया गया पाकिस्तान के मान। अच्छा, पाकिस्तान में कौन लिया गया 500 रुपया लीटर कोई हो तो इन्हें पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हो? हाँ, पाकिस्तान जो हाँ, और भारत से को नाम भारत से कहीं कौन फर्क पड़े। हाँ, मोदी अच्छो काम कर रही है हिंदुस्तान के बारे। मायने कहीं कर रही हो तो मायने कौन चाहे जे अंडा की जनता उससे भी मायने कौन से बाहर अच्छो काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है बाहर क्यों? अच्छा, बाहर को एक आध काम बता दिया अच्छो में। अमेरिका कौन पूछ रही हो, रूस कौन पूछ रही हो, कैसे देश कौन पूछ रही हो भी ना? तो वर्ल्ड के मान पूरा नाम फेमस आ रही हो, कौन एक नंबर आ रही हो, कौन चोर हो तो कोड़ा तो भी को नाम वो साहूकार आदमी जे जद आ रही हो भी पहले प्रधानमंत्री बनकर मांगो तो नाम कौन आयो? वर्ल्ड का मान पहलो नाम ये मोदी को तो आयो ना दमजबी में। जयपुर में अगर जीता तो बीजेपी जीती, बीजेपी का माहौल चल रहा है यहाँ पर इस टाइम पे। और मोदी जी की जो सरकार है सेंटर पे वो वापस रिपीट होगी। सुनील शर्मा की रिपोर्ट गलत थी, उनका टिकट इन्होंने काटा चला के, वो खुद ही उनके विरोधी थे कांग्रेस के, उनका नाम काट के और उन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास दिया है। इससे कोई बड़े वो बीजेपी को फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले जो है देखा तो ब्राह्मण साधना के लिए मंजू शर्मा मैदान में, तो सामने जो है सुनील शर्मा। हाँ, भी कुछ फर्क पड़ता अगर सुनील शर्मा कांग्रेस का टिकट पे मैदान में? नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर वोट पड़ेगा तो इस टाइम पे मोदी को वोट पड़ेगा और बीजेपी के नाम पे वोट पड़ेगा और ऐसे कोई खास बात मतलब उम्मीदवार को तो कोई फर्क नहीं, सिर्फ मोदी जी का। मोदी सरकार बनेगी इस टाइम पे। कुंड देवला कुंड देव बोलो, क्या बताओ कुंड देव? मैं तो जतरे जिंदा गोटा टिक्के जिंदे चल जाओ पता कौन। अच्छा, बट जा रही सोचो कि कुंड देनो है? सोचो कौन नहीं तो कुछ तो उल्लो भाई पार्टी दे वाला मैं पहली जना फोन ना दे रही थी, वो दूसरा बार मिल गया तो गलती सबको की वो। अपने बीजेपी का ही वोट देते आए और बीजेपी का ही देंगे। विकास भी होना चाहिए, सारी चीज होनी चाहिए, वोट देते हैं। अभी आप जयपुर की जनता की जो है प्रतिक्रिया देखी, बाकी राय देखी कि इस बार में जो है कौन ने जिताबो चाह बांग मन में कौन सी पार्टी और उम्मीद है। राजस्थान की खबर, जयपुर की खबर आपने खुद की भाषा राजस्थानी में देख बारे लिए सब्सक्राइब करो झलको जयपुर ने, झलको राजस्थान ने। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो। खमा गणिसा।